अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमैर खान फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपसे इकबाल गार्डन के रिगार्डिंग, क्योंकि लास्ट एक वीडियो हमने बनाई थी इकबाल गार्डन की, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि इकबाल गार्डन को अल रहमान डेवलपर टेक ओवर कर चुका हुआ है। तो इसी सिलसिले में काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि अब हमारा क्या बनेगा, जिन्होंने ऑलरेडी इकबाल गार्डन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनकी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूस हैं, या वो लोग जिनके प्लॉट्स हैं इकबाल गार्डन के अंदर, क्या अल रहमान डेवलपर इस चीज़ को ओन करेगा कि नहीं करेगा, क्या उन लोगों की इन्वेस्टमेंट वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। ये तमाम हक़ाइक़ आज आपके सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल रहमान डेवलपर्स की। तो ये न्यूज़ सच है, अल रहमान डेवलपर इकबाल गार्डन को ऑफिशियली तरीके से ओवरटेक कर चुका हुआ है, और इकबाल गार्डन की मैनेजमेंट की तरफ से भी ये न्यूज़ आ चुकी हुई है कि अल रहमान नेक्स्ट वीकेंड से इसको ओवरटेक करेगा और उनकी मैनेजमेंट इस सोसाइटी के अंदर आ जाएगी। और बात की जाए तो इकबाल गार्डन की अभी आपको रोड पे जितनी एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही है सफ़ायर इंक्लेव की, तो सफ़ायर इंक्लेव की जो सबमिशंस है वो बंद हो चुकी हुई है। लास्ट सैटरडे से इसकी सबमिशन क्लोज हो चुकी हुई है। तो लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस ब्लॉग को, सफ़ायर इंक्लेव को, इसकी प्रमोशंस कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, आप लोग अपनी पैसे स्टक ना कर लीजिएगा किसी रिलेटर की बातों में आकर, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बुकिंग क्लोज हो चुकी हुई है। सफ़ायर इंक्लेव की बुकिंग क्लोज हो चुकी हुई है। अब रहमान डेवलपर की नई मैनेजमेंट आएगी, वो तमाम चीज़ों को ऑन करेगी। तो वो जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इकबाल गार्डन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जिनके इंस्टॉलमेंट प्लान अभी कंटिन्यू है, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को ये भी अलर्ट करता जाता हूँ, अभी आप लोग जो लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट को होल्ड करें और एक दफ़ा साइट पे खुद जाके विज़िट करें, ताकि आप लोगों को खुद चीज़ें अवेयर हो सकें। क्योंकि इनकी अब देखें, जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो अकाउंट डिटेल्स भी आपको पता होगा चेंज हो जाती हैं। तो इंस्टॉलमेंट जमा करवाने से पहले एक दफ़ा आप हेल्पलाइन पे कॉल करके इनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि अब न्यू अकाउंट कौन सा होगा और किस में इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी सोसाइटी की हेल्पलाइन पे कॉल मिला रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा जवाब वसूल नहीं हो रहा। जो इनका DHA राया ऑफिस है, वो भी सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो भी क्लोज़ होने जा रहा है। तो परेशानी नहीं है, क्योंकि जो हमारी बात हुई है मैनेजमेंट के साथ, जो ओल्ड मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें इस चीज़ की श्योरिटी दी है कि जो चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं, जो यहाँ कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट जिनकी, उन तमाम चीज़ों को, या जो मार्केट में ओपन फाइल्स भी इस टाइम मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ों को जो अल रहमान डेवलपर है वो ऑन करेगा। और नाम चेंजिंग के हवाले से भी लास्ट टाइम वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि क्या इसका नाम चेंज होगा, कोई न्यू नाम रखा जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अल रहमान गार्डन का फेज़ 5 इसी लोकेशन पे लोकेटेड है। अभी कुछ इस तरह के हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं जिसमें हम आपको बता सकें कि ये नाम चेंज होगा या ये नाम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्योंकि अल रहमान का जो बिल्कुल इकबाल गार्डन की साथ वॉल लगती है, अल रहमान गार्डन फेज़ 5 मौजूद है इस लोकेशन के ऊपर। लेकिन वो इतना कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, और छोटा सा एक टाउन कह लें आप, क्योंकि सोसाइटी का वर्ड उस पर यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितनी जगह रहमान गार्डन फेज़ 5 के बाद मौजूद थी, उसमें ना कोई इतना लोगों को कोई बेनिफिट हुआ था, और ना ही इतनी कोई इनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सकी थी। क्योंकि जहाँ पे चीज़ें बाइंग और सेलिंग ना हो, तो वो मेरे ख्याल में फ्लॉप प्रोजेक्ट ही होता है। तो इकबाल गार्डन की जो लोकेशन थी वो तो आप लोग जानते हैं कि एक आइडियल लोकेशन पे लोकेटेड है, बट जो अभी इकबाल गार्डन की ओल्ड मैनेजमेंट थी, वो उस तरीक़ों को चीज़ों को ऑन नहीं कर पा रही थी। उसकी डेवलपमेंट के बड़े इशू थे, स्टार्टिंग में इसके NOCs के इशूज़ थे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हुई हैं। बट मेरा इतराज़ ओल्ड मैनेजमेंट के साथ बनता है कि आपने जो एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा, न्यू ब्लॉक की जो अभी सफ़ायर इंक्लेव चल रहा था, आपको देखा होगा लाहौर की कोई ऐसी रोड नहीं है, कोई ऐसा TV चैनल नहीं है जिस पे वो एडवर्टाइजिंग ना चल रही हो। तो वही पैसा आप लोग सोसाइटी की डेवलपमेंट पे लगाते, लोगों को कुछ अच्छा बेनिफिट होता। जो इन्वेस्टर्स ने अपनी आपके कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई थी, उनको कुछ प्रॉफिट गेन हो सकता है इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ये अच्छा हुआ है कि इकबाल गार्डन की जो ओल्ड मैनेजमेंट है ये चली गई है, क्योंकि मुझे नहीं दूर तक नज़र आ रहा था कि यहाँ पे ये मैनेजमेंट कुछ कर पाएगी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना या उसको कामयाब बनाना उस डेवलपर के हाथ में है। जब डेवलपर का एक्सपीरियंस ही नहीं है इस मार्केट के अंदर तो उसको ये चीज़ें ओन नहीं करनी चाहिए। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोई नया टाउन काटेंगी ओल्ड मैनेजमेंट और वहाँ पे लोगों को पागल बनाया जाएगा, और कुछ भी आपको पता है कि डेवलपर जब एक जगह पे कामयाब नहीं होता तो वो उस जगह को सोल्ड आउट करता है और नई जगह तलाश करता है ताकि नए तरीके से लोगों को पागल बनाया जा सके। तो लिहाजा आप इन लोगों से बच के रहें, और जिन लोगों की ऑलरेडी इकबाल गार्डन के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है और ये सिक्योर रहेगी, क्योंकि अब प्रॉपरली तौर पर अर्रहमान डेवलपर इसको ओन कर चुका हुआ है। नेक्स्ट वीकेंड से आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे वो अभी होल्ड कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जब न्यू बुकिंग आएगी उसके आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिएगा, तब आपको कोई बेनिफिट उसमें नज़र आएगा। और जब भी इकबाल गार्डन की हम वीडियोस लगाते हैं तो लोगों के जो मार्क्स आते हैं ना इस पर वो बड़े बैड्स आते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और नई मैनेजमेंट की तरफ से कोई उम्मीद लगानी चाहिए कि ताकि ये सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें और डेवलप कर सकें, क्योंकि सोसाइटी के अंदर भी हमें थोड़ी सी डेवलपमेंट नज़र आई थी। सोसाइटी के अंदर मेन गेट डेवलप हो रहा है और इसके अंदर एक मस्जिद बन रही है राउंड बोर्ड के पास, तो ये गुड साइंस होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन अब नई मैनेजमेंट आएगी तो हम नई मैनेजमेंट की तरफ से तवक्का करते हैं कि ये कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप इकबाल गार्डन के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट सेम इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप और ईमो के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।